बिहार बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं है, इट इज़ एन इमोशन। यहाँ टैलेंट की कमी कभी नहीं थी, बट अपॉर्चुनिटी हमेशा कम पड़ जाती थी। एक बिहारी घर से दूर पैसे कमाने नहीं, अपने परिवार के सपने बचाने के लिए निकलता है। पीपल सेज बिहार इज बैकवर्ड, बट द ट्रूथ इज बिहार हैज बीन नेग्लेक्टेड फॉर डिकेड्स। जिस मिट्टी ने दुनिया को नॉलेज दिया, आज वही मिट्टी अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रही है। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन हार्ड वर्किंग पीपल गेट राइट सिस्टम ना, देन डोंट चेंज देयर ओन फ्यूचर, दे चेंज देयर फ्यूचर ऑफ द इंटायर नेशन। और जिस दिन बिहार का यूथ बाहर जाना मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाएगा ना, उस दिन बिहार को फिर से उठ जाएगा बिहार। जब रोजगार आता तो मेरे भैया तो बाहर नहीं ना कमाने जाते, यहीं पे काम करते, रोजगार नहीं दे रहे। बिहार एक ऐसी धरती जहां से कभी दुनिया को नॉलेज मिला था। द लैंड ऑफ चाणक्य, आर्यभट्टा एंड द ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी कभी बिहार को डायरेक्शन देता था। बट टुडे व्हाई आर मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग बिहार एवरी ईयर? क्योंकि बिहारी यूथ को बिगेस्ट ड्रीम अपने स्टेट में सक्सेसफुल होना नहीं, बल्कि स्टेट छोड़ना बन गया है। Why do train from Bihar carry more dream than the passenger? और सबसे बड़ा सवाल, एक बिहार बैकवर्ड है बिकॉज पीपल लिव, ये पीपल लिव बिकॉज बिहार को कभी प्रॉपरली डेवलप ही नहीं होने दिया गया है। बिहार 20 साल से देख लिए, बिहार से बाहर जाना पड़ता है कमाने, बिहार माँ बाप को छोड़ के बिहार से बाहर जाना गाली से वही करता है। और जो 8 घंटा का ड्यूटी है भैया, क्या करे, मजबूरी है, 12-12 घंटा ड्यूटी लेता है। किसका देन है? नीतीश कुमार का देन है। दिन भर तो कैसे कमा लेते हैं भैया, लेकिन क्या करें, शाम में आते तो घर वाला का बड़ा याद आता है। पार्ट 1, द रियलिटी। हर साल लाखों लोग बिहार से माइग्रेट करते हैं तो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सूरत और गल्फ कंट्रीज में चले जा रहे हैं। नॉट फॉर लग्जरी बट फॉर सर्वाइवल। कोई फादर मजदूरी करने जाता है, कोई स्टूडेंट बेटर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, कोई इंजीनियर जॉब की तलाश में जा रहे हैं, कोई डॉक्टर उनके बेटर फ्यूचर के लिए जा रहे हैं। स्लोली माइग्रेशन बिहार की कल्चर जैसी चीज बन गई है और आज बिहार के बहुत सारे विलेज में ऑलमोस्ट हर घर के एक मेंबर काम के लिए बाहर चले जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी पेनफुल स्टोरी, पेनफुल ट्रूथ। पीपल फ्रॉम बिहार डोंट लिव हैप्पीली, दे लिव बिकॉज उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये देखो, ये बच्चा मुझे लग रहा है 15-16 साल का। कितने साल उम्र है भाई? 18 साल हो रहा है। 18 साल। कितना साल से मजदूरी कर रहा है? 2 साल से। मतलब जब ये 16 साल का था, जब से ये मजदूरी कर रहा है। क्यों मजदूरी करने आए बाबू? कहाँ से हो रहने वाले? बिहार से, पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला से। क्या जिम्मेदारी एहसास हो बाबू ऐसा? अरे घर बनाना है, क्या जिम्मेदारी रहेगा? घर बनाना है, 2 बहन है, उसका शादी करना है, बस हो गया। पार्ट 2, द एक्चुअल रीजन, लैक ऑफ इंडस्ट्री। सबसे बड़ा रीजन तो यही है, इंडस्ट्री की कमी। इंडिपेंडेंस के बाद बिहार में इंडस्ट्री ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। देन इन 2000 झारखंड अलग हो गया बिहार से और बिहार ने लूज कर दिया कोल एरियाज, माइनिंग रीजन, स्टील इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्रियल जोन। उसके बाद बिहार की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंडेंट होने लगी। बट एग्रीकल्चर एलोन करोड़्स ऑफ यूथ को जॉब तो नहीं दे सकता ना। बिहारियों को, माँ बहन को रोज गाली सुनना पड़ता है और ये अंधी गूंगी बहरी निकम्मी सरकार नहीं जानती है क्या कि हम बिहारियों को बाहर में गाली दिया जाता है। इस सरकार को नहीं पता है कि हम बिहारियों को गलियाया जाता है बाहर में, मारा जाता है बाहर में, लतियाया जाता है बाहर में। क्या इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि हम यहाँ वोट करें और बाहर जाकर पलायन करके गाली बात सुने? इसलिए वोट कर, इसीलिए करते हैं ना कि हमारा रोजी रोजगार यही हो, हम अपने बीवी बच्चे के साथ यहीं रहे, यहीं हम अपना रोजी रोजगार करें, बिजनेस करे, जैसे भी हो, ना आत्मनिर्भर बने कि बाहर जाके गाड़ी सुने। नंबर 2, वीक एजुकेशन सिस्टम। बिहार में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी। यूपीएससी टॉपर हो, आईआईटी रैंकर हो या हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, बिहार हर जगह साइन करता है। बट आयरनी देखिए तो स्टूडेंट वर्ल्ड क्लास एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ब्रोकन क्लासरूम में, मेनी कॉलेज में प्रॉपर टीचर्स नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वीक होते हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट 0 होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट मूव करते हैं दिल्ली, कोलकाता, पुणे और अदर सिटीज लाइक। बिहार एक्सपोर्ट टैलेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व टैलेंट।
नंबर 3, पॉलिटिक्स एंड करप्शन। अब आती है अनकंफर्टेबल ट्रूथ की। फॉर डिकेड्स बिहारी सफर्ड फ्रॉम कास्ट पॉलिटिक्स, करप्शन, वीक गवर्नेंस एंड क्रिमिनल इन्फ्लुएंस। डेवलप्ड के इशू पीछे रह गए और वोट बैंक पॉलिटिक्स आगे बढ़ती गई। रोड, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, एजुकेशन सब ग्रोथ स्लो होने लगा। और जब गवर्नमेंट वीक होता है ना, तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आते। और इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएंगे ना, तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, कंपनीज ट्रस्ट नहीं करेगी, जॉब क्रिएट ही नहीं होता। 4, फ्लड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। नॉर्थ बिहार हर साल फ्लड और पेन झेलता है बिकॉज ऑफ रिवर लाइक कोसी रिवर। थाउजेंड ऑफ फैमिली लूज होम्स, क्रॉप्स, इनकम। और बहुत एरिया में आज भी रोड वीक है, इलेक्ट्रिसिटी अनस्टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है। डेवलपमेंट तब डिफिकल्ट हो जाता है जब बेसिक चीज ही अनस्टेबल हो। नंबर 5, सोशल माइंडसेट। एक डीप रीजन माइंडसेट। कई साल तक यूथ को सिखाया गया है गवर्नमेंट जॉब ही अनलिमिटेड सक्सेस है, गवर्नमेंट जॉब के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। आखिर रिजल्ट क्या हुआ इसका? एंटरप्रेन्योरशिप वीक रहा, स्टार्टअप कल्चर डेवलप नहीं हो पाया, रिस्क टेकिंग बहुत ही कम हो गया। बहुत टैलेंटेड यूथ 10-10 साल एग्जाम का प्रिपरेशन में लगा देते थे और रिजल्ट कुछ भी नहीं हासिल होता था, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग बिजनेस और इनोवेशन। पार्ट 3, द इमोशनल ट्रूथ। People often make jokes about Biharis, but very people understand their sacrifice also. मुंबई का वर्कर, दिल्ली का सिक्योरिटी गार्ड, पंजाब का लेबर, उसमें से बहुत सारे लोग बिहार से होते हैं। They leave behind पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रेन, फेस्टिवल एंड इमोशन। एक बच्चा अपने फादर से सिर्फ 2 बार मिल पाते हैं पूरे साल में। दिस इज नॉट जस्ट अ माइग्रेशन, ये इमोशनल सेपरेशन है। बिहार की ना एक सर्टेन इमेज है बाहर में, और खास करके बम्बई में या कहीं भी बाहर जाते हैं ना, इस पे आपको क्या लगता है, कभी अंदर से कोफ्त होती है? मुझे लगता है कि किसी आदमी को उसके राज्य से, वो कहाँ से आता है, किस जगह से आता है, उससे तुलना नहीं करनी चाहिए और उसको इसलिए जलील नहीं करना चाहिए। बिहार की सबसे बड़ी समस्या तो यही रही कि वहाँ पलायन ही हुआ। कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है कहीं? कोई अपने माता पिता को छोड़ के वहां पर मजदूरी करे और 6 महीने में और साल भर में अपने फैमिली से मिलने आए। 6 महीना साल भर अपनी फैमिली से दूर रहना, क्या दर्द होता होगा। पार्ट 4, इज बिहार रियली बैकवर्ड? सबसे बड़ा ट्रूथ यह है, बिहार बैकवर्ड नहीं है, बिकॉज इट्स पीपल आर वीक। एक्चुअली बिहारी आर अमंग द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल इन इंडिया। IAS हो, इंजीनियर हो, टीचिंग हो या फिर लेबर वर्कर हो, बिहार हर जगह परफॉर्म करता है। देन द क्वेश्चन इज व्हाई नॉट इन बिहार इटसेल्फ? बिकॉज टैलेंट अलोंग क्रिएट डेवलप्ड स्टेट सिस्टम को भी सपोर्ट करना पड़ता है, और बिहार का सिस्टम बहुत सालों तक अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं कर पाया है। क्या हो गए? सब उधर कंपनी है? क्यों मारा है? और तुम्हारा क्यों? पैसा लिए। पैसा लिए? कितना? हम नहीं लिए। पैसा ले लिया और देख लो भैया, वो फोड़ दिया हुआ, तुम मारते हो सब कुछ, हाथ मुंह वो हाथ पूरा। कहाँ पे घर तुम्हारा? बिहार में। अबे यार। पार्ट 5, द सॉल्यूशन। नंबर 1, द एजुकेशन रिवोल्यूशन। बिहार को चाहिए क्वालिटी स्कूल, मॉडर्न कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। एजुकेशन सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं, फ्यूचर क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। नंबर 2, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को इंडस्ट्री अट्रैक्ट करनी होगी थ्रू बेटर रोड, इलेक्ट्रिसिटी, लॉ एंड ऑर्डर, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी। जब बिहार में फैक्ट्रीज और स्टार्टअप ग्रो करेंगे ना, तो माइग्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। नंबर 3, बेटर पॉलिटिक्स। पीपल मस्ट वोट बियॉन्ड द कास्ट एंड इमोशन। डेवलपमेंट शुड बी बिकम द रियल इशू। रोड, जॉब्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये इलेक्शन का मेन टॉपिक होना चाहिए। नंबर 4, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। यूथ को समझना होगा जॉब सीकर्स सर्वाइव करते हैं, बट जॉब क्रिएटर्स सोसाइटी चेंज करते हैं। स्मॉल बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर, इनोवेशन, डिजिटल वर्क, ये बिहार का फ्यूचर बदल सकता है।
बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी तो है सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की। बिहार में हार्डवर्किंग लोगों की कमी नहीं है, कमी तो है स्ट्रॉन्ग सिस्टम की। और याद रखिएगा, जिस बिहार ने कभी दुनिया को नॉलेज दिया था, वही बिहार आज फिर से रेस कर सकता है, बट दिस टाइम थ्रू द मॉडर्न डेवलपमेंट। द रियल क्वेश्चन इज नॉट अबाउट व्हाई आर द पीपल लिविंग बिहार, द रियल क्वेश्चन इज व्हेन विल बिहार बिकम द प्लेस जहां लोगों को अपने घर को छोड़ना मजबूरी नहीं लगेगी। और लास्टली, माइग्रेशन बिहार का ड्रीम नहीं है, डेवलपमेंट है। 23 साल के नौजवान पांडव कुमार की जिस किस्म से हत्या की गई। बोला तू रहने वाला कहाँ का बहन होता मेरे को, कह रहा भैया मैं बिहार की साइड का रहने वाला। तो कह रहा तू भी 1000 किलोमीटर से यहाँ अपनी बहन आया माछू है, तुम साले यहाँ आके बस जाते हो, घर बना रखा है तुमने, जमीन ले ली सारी, सब बिहारी बसते जा रहे हो हमारे यहाँ पे आके, ये बोलने लगा। क्या बिहार में रहने वाले लोगों के अधिकार नहीं है? बिहार का होना कोई एक गुनाह नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, कोई गाली नहीं है, जिस तरीके से इसको बरता जाता है। पांडा ने बोला कि भैया मैं बिहार से हूँ तो क्या हो गया, मैं भी तो यहाँ पे आके मेहनत करके कमा रहा हूँ ना, मैं भी खा रहा हूँ ना। उतने में कह ज्यादा बोल रहा मेरे सामने, ज्यादा बोल रहा, उतने में से पिस्टल चला दी।